वेलकम टू सैगल कोचिंग क्लासेस। हमारी लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सीबीएसई के रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 है और पुरानी एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 होगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्योंकि रियल नंबर्स में से हमें सीबीएसई पेपर के अकॉर्डिंग 6 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आज हम करते हैं कि क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का रिजल्ट क्या स्टेट करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं प्राइम नंबर्स और एक होते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिन नंबर्स के फैक्टर्स या तो 1 होता है या वो नंबर इटसेल्फ होते हैं, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे 2 के अगर फैक्टर्स बनाए तो क्या बनेंगे? 2 के फैक्टर्स 1 into 2 और कोई 2 के फैक्टर्स नहीं है तो ये नंबर क्या है? प्राइम नंबर। अगर हम 3 के बनाएं तो 3 के फैक्टर्स भी क्या बनेंगे? या 1 और या नंबर इटसेल्फ। ऐसे 5, 7, 11 तो वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स या तो 1 होता है और या वो नंबर इटसेल्फ होता है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो वाले नंबर्स जिनका 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, नंबर खुद भी अपना फैक्टर होता है, इसके अलावा अगर हमें और फैक्टर्स मिल जाते हैं तो उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। सो कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे सपोज 4 है तो 4 के फैक्टर्स 1 तो होता ही है, 4 का फैक्टर, नंबर खुद भी उसका फैक्टर है और 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 2s are 4। ठीक है, और ले सकते एग्जाम्पल 6 के अगर हम फैक्टर्स बनाए तो क्या बनते हैं? 1 भी इसका फैक्टर है और 2 into 3 भी इसके फैक्टर्स है। तो जिन नंबर्स के फैक्टर्स 2 या 2 से ज्यादा होते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स और जिनके फैक्टर 1 या नंबर खुद होता है उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये दो नंबर्स जो है इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये हम यूज करते हैं टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट चैप्टर में से हमारे पास ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ को जीसीडी भी बोलते हैं। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी का मतलब वही होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो पेपर में कई बार ऐसे पूछ देते हैं कि फाइंड एचसीएफ या कई बार कह देते हैं कि फाइंड जीसीडी। सो बोथ हैव सेम मीनिंग। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एच का मतलब होता है हाईएस्ट। तो कई बार क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी होती है तो हमें पता नहीं चलता है कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है या एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो जहां भी हाईएस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट ये वर्ड्स यूज किए गए हो, लार्जेस्ट, तो वहां हमें क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ। वैसे तो अगर डायरेक्ट भी पूछते हैं कि फाइंड करो एचसीएफ और एलसीएम, कई बार स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है उसमें बच्चों को ये डाउट हो जाता है कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है या एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो जहां भी आपको हाईएस्ट पूछी गई वैल्यू, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, तो वहां हमें क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ। और जहां लीस्ट या मिनिमम पूछी गई है तो वहां हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? एलसीएम। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एक इनका हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि एचसीएफ और एलसीएम इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है? जो दो नंबर्स की एचसीएफ और एलसीएम हम किसका निकालते हैं? कोई दो नंबर्स का ही एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं तो एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है? फर्स्ट नंबर
जो भी हमें दिए होंगे दो नंबर्स मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। सो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके बेस पे हमें पेपर में क्वेश्चन आता है कि HCF फाइंड आउट करो, LCM फाइंड आउट करो और वेरीफाई करो कि HCF इंटू LCM किसके इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी इसको कह सकते हैं। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, मल्टीप्लाई मीन्स प्रोडक्ट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो ये रिजल्ट आपने याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हम करते हैं बात फंडामेंटल थ्योरम कि फंडामेंटल थ्योरम का रिजल्ट क्या कहता है। इसका कोई भी प्रूफ नहीं है इस थ्योरम का, ना ही इसकी कभी स्टेटमेंट आती है, बस हमें पता होना चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरम का रिजल्ट क्या है। फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि हमें अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है हमारे पास, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन वन, क्योंकि वन ऐसा नंबर है विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन ना तो प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। तो कोई भी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर जो वन से बड़े हो, ठीक है, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कि कोई भी नंबर है उसको हम, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स विथ अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, इसका क्या मतलब है कि जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। अब कंपोजिट नंबर, इसके हम एक एग्जांपल लेते हैं। उसमें क्या बोला है कि कोई भी अगर हम कंपोजिट नंबर लेते हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स फैक्टर्स में उसको लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, कि जो उसका ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज हमारे पास 6 है, तो 6 कंपोजिट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3, 2 भी हमारे पास प्राइम है और 3 भी हमारे पास प्राइम है, तो 6 को हमने कैसे लिख दिया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। वही बोलते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर आप लेते हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, की ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आप 2 into 3 लिखते हो तब भी 6 है, अगर आप 3 into 2 लिखते हो तब भी 6 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई और ले लो नंबर, जैसे 15 ले लो, 15 के फैक्टर्स क्या है? 3 into 5, दीज आर प्राइम नंबर्स। 5 into 3 भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं है, 15 ही है। सो फंडामेंटल थ्योरम क्या स्टेट कर रही है कि अगर हमें कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लिख सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, की ऑर्डर इनका जो मैटर नहीं करता। और ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है, यूनिक है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है अगर आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो वो यूनिक ही होगी। अब इसके कोई और प्राइम फैक्टर्स बन सकते हैं 6 के? नहीं बन सकते, यही 2 ही है इसके प्राइम फैक्टर्स। तो इसका मतलब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो यूनिक होती है। 15 की अगर हम बात करें तो 15 के फैक्टर्स कौन से हैं? 3 into 5, ऐसे आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले सकते हो। तो अब इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर्स बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो इसका मतलब जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो यूनिक होती है, बट ऑर्डर मैटर नहीं करता। 3 into 5 भी 15 और 5 into 3 भी 15। तो ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग वो एक्सरसाइज 1.1 है, अदरवाइज पुरानी बुक्स के अकॉर्डिंग वो एक्सरसाइज हमारी 1.2 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग
स्टेटमेंट है इसकी, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कि हमें नंबर्स दिए हुए हैं और हमें उसको किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में हमें उनको एक्सप्रेस करना है, उसके फैक्टर्स बनाने हैं प्राइम में। फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 140। अब इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं, वो तो हम जो है लोअर क्लासेस में करते ही हैं। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, इस वाले मेथड से 140। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें किससे रिप्रेजेंट करना है इसको, प्राइम से, तो हम इसे प्राइम नंबर्स के लेवल पे इसको चेक करेंगे। सबसे पहले क्या है, 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो इस पर तो चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट कौन सा हमारे पास प्राइम है, 2, तो 2 के टेबल पे 14, 2 7 40 और 0। फिर 2 के टेबल पे जाएगा, चेक करते हैं कितना आएगा, 2 3 6, 2 5 10, 35। अब नेक्स्ट 3 के टेबल पे 35 जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट 4 पे हमें चेक नहीं करना है क्योंकि 4 कंपोजिट नंबर है। उसके बाद कौन सा आता है, 5 इज प्राइम, तो 5 के टेबल पे 37, 7 पे। नेक्स्ट 6 पे तो वैसे ही 7 जाएगा। नेक्स्ट कौन है, ये अपने ही टेबल पे जाएगा बिकॉज 7 इज प्राइम। सो 140 को हमें कैसे लिखना था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो कौन से प्राइम्स नंबर्स आए इसके, 2 into 2 into 5 into 7। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स है, 2 बार है, 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर में 2, जितने टाइम्स वो नंबर आ रहा है उसकी पावर में लिख सकते हैं, into 5 into 7। बोथ रिप्रेजेंटेशन हमारी करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट में है हमारे पास 156। 156 को किसने रिप्रेजेंट करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। फैक्टर्स बनाते हैं इसी मेथड से ही। 156 किस पे चेक करेंगे, पहले 2 पे। वैसे भी लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर हो तो वो 2 पे डिवाइड होता है, तो क्या आएगा, 2 7 14, 2 8 16। फिर लास्ट पे इवन है 1 प्लेस पे, तो फिर ये 2 पे जाएगा, तो क्या आएगा, 2 3 6, 2 9 18। अब 3 के टेबल पे 3 1 3, 3 3 9 और 13 इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो खुद के टेबल पे ही जाते हैं, तो इसकी 156 की प्रेजेंटेशन क्या आ गई, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, 2 की पावर 2 into 3 into 13। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट 3825। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन हमें करनी है 3825। चेक कर लेते हैं क्या फैक्टर्स बनते हैं इसके, 3825। अब इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 5 के टेबल पे ही जाएगा। ऐसे हम यूनिट डिजिट को देख के गेस कर सकते होते हैं कि ये किस किस के टेबल पे जाएंगे, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट इवन है तो वो 2 के टेबल पे जाएगा। अब इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो ये 5 के टेबल पे जाएगा। क्या आएगा, 5 7 35, नेक्स्ट 5 6 30, 5 5 25। आप अलग से इसको ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो। अब फिर 5 के टेबल पे जाएगा, तो क्या आएगा, 5 1 5, 5 5 25, 5 3 50। अब ये 3 के टेबल पे जाएगा, तो क्या आएगा, 3 5 15, 3 1 3। अब चेक करो 51 है, ओड नंबर है, ये 4 के टेबल पे तो आएगा ही नहीं, 9 ही 6 के टेबल पे जाएगा। 7 के टेबल पे चेक कर सकते हैं, या 3 के टेबल पे भी है, इसको एक बार हम चेक कर सकते हैं, तो कितना आएगा, ये 3 1 3 17। 3 के टेबल पे भी जा रहा है, 17 तो प्राइम है, तो ये 17 खुद के टेबल पे जाएगा। क्या फैक्टर्स बन गए इसके, 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स और 17। तो ये इसकी हमने रिप्रेजेंटेशन कर दी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट 5005। अब लास्ट डिजिट इसका भी यूनिट डिजिट 5 है, तो ये किसके टेबल पे जाएगा, 5 के टेबल पे। 5005
वन जा 5, 0 0 एज की 5 वन जा 5। अब इसको चेक करें, ये किसके टेबल पे जा रहा है, 7 के टेबल पे चेक करो, क्योंकि ऑड नंबर है तो ऑड नंबर्स पे ही जाएगा, ठीक है। तो 3 पे भी आप चेक कर सकते हो, और 3 पे ये डिवाइड नहीं होगा। 7 पे चेक करो, 7 वन जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब ये 11 के टेबल पे जाएगा, तो 11 वन जा 11, 11 3 जा 13। 13 तो प्राइम है, तो ये खुद के टेबल पे जाएगा। क्या फैक्टर्स बन गए इसके, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका 7 4 2 9। अब 7 4 2 9 चेक करते हैं किसके लेवल पे जा रहा है। ये ऑड नंबर है, तो 2 4 6 8 ऐसे भी तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 भी आप चेक करके देख सकते हो, तो इसको लास्ट में ऑर्डर तो चेक करेंगे हम 3 पे, 7 पे, 9 11 पे चेक कर सकते हैं, 13। अगर लास्ट यूनिट डिजिट ऑड है तो हम ऑड नंबर्स पे इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो आप चेक करके देखना, 17 पे जाएगा, ये कितना आएगा, 17 4 जा 68, 7 3 जा 51, और ये जाएगा 17 7 जा 190, ठीक है। अब नेक्स्ट आप इसको चेक कर सकते हो, ये 19 के टेबल पे जाएगा, 19 2 जा 2 पे ये जाएगा, तो ये आएगा 19 2 जा 38, और इधर ये जाएगा 23 पे 57। नेक्स्ट 23 इज प्राइम नंबर, तो ये खुद के टेबल पे ही जाएगा। तो क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड HCF एंड LCM। HCF फाइंड आउट करना है और LCM, और साथ में हमें वेरीफाई करना है कि जो प्रोडक्ट है HCF और LCM की वो किसके इक्वल है, जो दो नंबर्स जिनका हम HCF LCM फाइंड आउट कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट के इक्वल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमें क्या करना है, HCF और LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था प्राइम फैक्टराइजेशन से, वैसे ही हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे और वहां से हम इसका HCF और LCM निकालेंगे, ठीक है। अब 27 के फैक्टर्स बनाओ, यूनिट डिजिट चेक कर दो, इसका यूनिट डिजिट 6 है, इवन है तो 2 के टेबल पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 16। अब 13 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो खुद के टेबल पे ही जाते हैं, 13 1 जा 13। 91 चेक करते हैं, ये ऑड है तो चेक कर लो आप, या तो 3 पे जाएगा, या 7 पे जाएगा, या 9 पे जाएगा, ऐसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 3 पे तो ये जाएगा, 7 पे चेक करो, 7 13 जा 91। अब 13 खुद के टेबल पे जाएगा। 26 के फैक्टर्स क्या आए हमारे पास, 2 इंटू 13। 91 के फैक्टर्स क्या है, 7 इंटू 13। अब HCF में हमें क्या देखना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है, और LCM में हमें क्या देखना होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब देखो इनमें कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इसका मतलब इसका HCF कितना हो गया, 13। LCM में हमें क्या देखना होता है कि जो कॉमन है वो तो लिख रही है, साथ में जो नहीं कॉमन आ रहे वो भी लिखने होते हैं, क्योंकि इसमें हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स चेक करने हैं। तो क्या आएगा इसका LCM, 2 7 और 13, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे, 7 2 जा 14 इंटू 13, तो कितना आ गया, 18। क्लियर है आपको। अब हमें नेक्स्ट देखना है ये वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है कि HCF और LCM के अगर हम प्रोडक्ट करें, HCF कितना है 13, LCM कितना है 182,
2। तो इनके अगर हम प्रोडक्ट करें वो किसके इक्वल आनी चाहिए, इसके जो दो नंबर्स है उसकी प्रोडक्ट के। इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो चेक करते हैं कितना आ रहा है 2366। आप इसको अलग से साइड पे मल्टीप्लीकेशन करके चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या चेक करना है, राइट साइड में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या था 26, सेकेंड नंबर क्या है हमारा 91। तो कितना आ गया 2366 ही आएगा, आप चेक कर सकते हो। हमेशा हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम है और जो दो नंबर्स की प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम आएगी। अगर सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब या तो हमारी कैलकुलेशन में कोई मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक होगी आपकी, या फिर यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में। क्लियर है, ये वेरिफिकेशन हमारा हो गया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, या क्या लिख सकते हो लास्ट में कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर है आपको। अब हम इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, सेकेंड पार्ट 510 एंड 92। 510 के फैक्टर्स बनाते हैं। इसका यूनिट डिजिट कितने 0, तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, कितना आ जाएगा 2 4 सा 2, 2 2 सा 4, 5 एंड 255। नेक्स्ट जिसका लास्ट से सिर्फ 5 है वो 5 के टेबल पे जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 5 सा 25, 5 1 सा 5। आप अलग से डिवाइड करके भी इसको चेक कर सकते हो। अब 3 के टेबल पे जाएगा तो कितना आ जाएगा 17 प्राइम है, तो ये खुद के टेबल पे ही जाएगा। 92 के फैक्टर्स बनाते हैं, लास्ट में 2 है तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, कितना आ जाएगा 46। फिर 2 के टेबल पे 23 और 23 प्राइम नंबर, सो ये खुद के टेबल पे ही जाएगा। 510 के क्या फैक्टर्स आए हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ में हमें क्या देखना होता है कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है इनमें ओनली 2, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 2। एलसीएम में हमें क्या देखना है जो तो कॉमन आ रहे हैं वो भी, और जो नॉन कॉमन टर्म्स है वो भी। तो क्या आ जाएगा 2 3 5 17 2 और 23। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना, वो आपका आएगा 23460। ठीक है, अब इनको दोबारा वेरीफाई फिर करेंगे। तो वेरिफिकेशन में क्या करना है हमें, तो वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन में क्या आना चाहिए हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ कितने 2 और एलसीएम हमारे पास कितना है 23460। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 2 9 3 2 6 4 6 9 2 0। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करते हैं, मीन्स की प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी आप इसको लिख सकते हो, और आप क्या लिख सकते हो इसको फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था 512 और सेकेंड नंबर 92, तो मल्टीप्लाई आप चेक कर लेना वो सेम ही होगा। ठीक है, तो हेंस वेरीफाई हो गया ये हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एचसीएफ और एलसीएम किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। एक और इसका लास्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 336 एंड 54। अब 336 के फैक्टर्स बनाते हैं। क्या आएगा इवन है तो 2 के टेबल पे जाएगा, 2 1 जा 2, और क्या आएगा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 के टेबल पे जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब फिर 2 के टेबल पे जाएगा तो क्या आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 के टेबल पे नेक्स्ट
3 के टेबल पे और 7 1 जा 7 खुद के टेबल पे। अब 54 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो 54 इवन नंबर है, 2 के चेक करेंगे। 27 2 जा 54। अब इस पे और नंबर आ गया तो 3 पे चेक करते हैं। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, ये बन गया हमारे फैक्टर्स। लिखते हैं इनको। 336 के फैक्टर्स क्या आए हैं, कितने टाइम्स 2 आया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या है साथ में 3 और 7, इसको ऐसे भी नहीं तो लिख सकते हैं ओपन करके कि 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स और 3 इंटू 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। 54 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 और 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो इसको ओपन करके अगर आपने लिखना है 3 टाइम्स 2 को, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका चेक करते हैं HCF एंड LCM। HCF और LCM। अब इसमें कॉमन देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो इनमें एक 2 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, इनमें एक 3 कॉमन आ रहा है। तो HCF कितना आ गया, 2 इंटू 3 6। LCM में हमें एक तो कॉमन चीजें लिखनी है, 2 इंटू 3 लिखना होता है, और जो नॉन कॉमन टर्म्स है 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, और 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और एक क्या बचेगा हमारे पास 7। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3024। अब वेरीफाई कर देते हैं HCF इंटू LCM। HCF कितना है 6, LCM कितना है 3024, तो मल्टीप्लाई कर लेना, वो कितना आएगा 18144। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करोगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या था 336, सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है 54, तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 18144। वेरीफाई हो गया हमारा। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इतना टॉपिक अच्छे से समझ आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।